शुक्रिया विपिन जी समझाने के लिए कि कैसी होगी 6G की दुनिया। आज से कह सकते हैं आइडियली की शुरुआत हो गई है और 2030 तक ये पूरी तरीके से लागू हो जाएगी। लेकिन आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दिल्ली बजट की। सियासी घमासान के बाद आज आखिरकार दिल्ली का बजट पेश हो गया। दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने 78,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में यमुना की सफाई, कूड़े के पहाड़ों से मुक्ति, 1600 नई इलेक्ट्रिक बसें और 26 नए फ्लाईओवर समेत कई बड़े ऐलान किए गए हैं। इसी पर और डिटेल्स के साथ रोहन सिंह मौजूद हैं। रोहन, बताइए क्या क्या बड़े ऐलान किए गए हैं दिल्ली के बजट में? जी बिल्कुल, एक दिन की देरी के साथ ही बजट पेश हुआ, लेकिन आखिरकार इस बजट को वित्त मंत्री दिल्ली के जो कैलाश गहलोत हैं उन्होंने इसको पेश किया। और जो कुछ बड़ी बातें थी, जैसा कि अनुमान लगाया गया था, कई सारे पॉपुलिस्ट मेजर उठाए गए हैं। सबसे ज्यादा जो एलोकेशन है वो शिक्षा को 16,500 करोड़ से ज्यादा का एलोकेशन किया गया है शिक्षा पर। जो सरकारी स्कूल हैं उनके मॉडर्नाइजेशन पर सरकार काफी पैसा खर्च करने जा रही है। हर स्कूल को 20-20 कंप्यूटर देने की बात कही गई है। इसके अलावा हर शिक्षक, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सबको टैबलेट दिए जाएंगे, इसकी घोषणा इसमें की गई है। ठीक इसी तरह स्वास्थ्य पे भी 9,700 करोड़ से ज्यादा का खर्च किया गया है। अभी तक दिल्ली में 250 से ज्यादा टेस्ट फ्री होते हैं। जो मोहल्ला क्लिनिक है, पॉली क्लिनिक है, वहां पे अब इनकी संख्या बढ़ाकर 450 करने की बात कही गई है। ठीक इसी तरह ट्रांसपोर्ट सेक्टर की अगर हम बात करें तो बहुत जल्द दिल्ली में ऐप बेस्ड प्रीमियम बस सेवा शुरू होगी, इसकी घोषणा की गई। इसके अलावा महिलाओं के लिए विशेष मुफ्त बस सेवा, इसकी भी यहाँ पे घोषणा की गई है। एक और फोकस रहा है वो है स्किल डेवलपमेंट पे। करीब 2,000 से ज्यादा जो मजदूर हैं उनके लिए ऑन साइट स्किल ट्रेनिंग फैसिलिटी की घोषणा की गई है। इसके अलावा ऑन साइट क्रेचेस की व्यवस्था की जाएगी, टूल्स जो है वो उनको मुफ्त दिए जाएंगे। इस तरह की कई सारी घोषणा इस बजट में की गई है। कुल मिलाकर अधिकतर जो एलोकेशन है वो जो पब्लिक जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाने पे किया गया है। शुक्रिया रोहन ये डिटेल्स बताने के लिए। अब बात करेंगे शेयर बाजार की। वीकली एक्सपायरी से पहले बाजार में हमने एक दायरे में कारोबार देखा। सेंसेक्स 140 अंक चढ़कर 58,215 पर क्लोज हुआ। निफ्टी 44 अंक चढ़कर 17,152 पर। आज सबसे ज्यादा तेजी हमने मिड कैप, स्मॉल कैप्स में देखी। फार्मा, पीएसयू, बैंक, ऑटो, एफएमसीजी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। पूरा हाल समझ लेते हैं। सुमित हमारे साथ मौजूद भी है। सुमित, तो पहले तो ये बताइए कि आज का सेशन कैसा रहा, क्या हाल चल रही? देखिए, आज क्योंकि एक बड़ा आउटकम अवेटेड है, खासतौर से फेड किस तरह से फैसले लेता है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर बाजार की नज़र तो रहेगी। तो उससे पहले थोड़ा सा कॉशियस और स्टांस मार्केट ने मेंटेन किया, लेकिन फिर भी अच्छे संकेत और संकेतों के बीच में शुरुआत तेज़ हुई। धीरे धीरे इंडेक्स ने 17,100 के लेवल्स को भी पार करके, 150 के लेवल्स को भी पार करके 200 के आसपास भी पहुंचे, लेकिन उसके बाद फिर वापस फिजल आउट हुई तेज़ी ऊपरी स्तरों से। और फिर इंडेक्स के अंदर जो बिकवाली रही उसमें कुछ हद तक सपोर्ट था फार्मा का, पीएसयू बैंक्स का, ऑटो का, एफएमसीजी में, जहां पे खरीदारी रही। मिड कैप, स्मॉल कैप फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर जाकर बंद होते हुए दिखाई पड़े। लेकिन आज बैक एंड पे रहा आईटी स्पेस, जहां पे थोड़ी बहुत कम खरीदारी थी। मिड कैप आईटी में फिर भी थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिली। प्रेशर था मेटल में, रियल्टी में, पीएसयू इंडेक्स में, जहां पे थोड़ी बहुत बिकवाली देखने को मिली। लेकिन आज का जो स्टार था वो था फार्मा इंडेक्स, जहां पे लास्ट आवर में बाइंग और तेज होते हुए दिखाई पड़ी। तो कल एक्सपायरी भी है, फेड आउटकम भी है, तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं जिनको मार्केट अवेट कर रहा है। इसीलिए इंडेक्स में एक कॉशियस स्टांस आज मेंटेन होता हुआ दिखाई पड़ा। वहीं अगर स्टॉक्स और सेक्टर्स की बात करें तो कहाँ एक्शन रहा आज सुमित? देखिए, आज इंश्योरेंस स्पेस और साथ साथ एनबीएफसी, इन दोनों में बढ़िया तेजी रही। तो आज निफ्टी के टॉप गेनर्स को देखेंगे तो एचडीएफसी लाइफ 3% ऊपर, बजाज फाइनेंस 2% ऊपर, बजाज फिनसर्व 2% ऊपर, सन फार्मा 1.5% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में बीपीसीएल करीब 2% नीचे रहा, एनटीपीसी 1.5% नीचे, अदानी पोर्ट 1.5% नीचे, अदानी एंटरप्राइज करीब 0.5% के आसपास ही बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में बढ़ने वालों में इमामी, लिंडे इंडिया, वोडाफोन आइडिया और मैक्स फाइनेंशियल, जहां पर अच्छी खासी खरीदारी थी। इनफैक्ट मैक्स तो आज एफ&ओ के टॉप गेनर्स में भी शुमार रहा। गिरने वाले शेयरों में एबीबी कल की तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग, सेल 2.5% नीचे, बीएचएल 2% नीचे और सोलर इंडस्ट्रीज करीब 2% बिकवाली यहां देखने को मिली। तेजी रही आज इंश्योरेंस स्पेस में, तो वहां तमाम शेयरों में खरीदारी का रुख बनता हुआ दिखाई पड़ा। शुक्रिया सुमित ये पूरी डिटेल्स बताने के लिए मार्केट की। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। आप देखते रहिए आवाज समाचार।